हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CUET 2022 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप CUET 2022 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बल्कि गाइस, मैं आपको वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा, एकदम आपके सामने फॉर्म फिलअप करूंगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करो तो मेरी इस वीडियो को साथ में रख लेना, देख देख करके फॉर्म फिलअप कर लेना। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये सब चीजें करने में ना बहुत मजा आता है। एंड आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने होगा, अपना ही एग्जाम्पल लूंगा मैं, किसी दूसरे का एग्जाम्पल क्यों लेना। जब आपको रियलिटी दिखानी है कि फॉर्म कैसे फिल होगा, तो बिल्कुल मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर के एक एक चीज अच्छे से फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। सो देखे गाइस, ये है हमारा प्यारा सा डेस्कटॉप एंड यहाँ से आपको सबसे पहले ओपन करना है गूगल क्रोम। ये रहा, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया है और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है CUET। ठीक है, देखो ऊपर आ गया CUET smart.ac.in, इस पर क्लिक करेंगे। ये सबसे फर्स्ट वाला आ जाएगा CUET UG 2022, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, बड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं गाइस। आप लेकिन एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझो। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन और रजिस्टर। अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा आएगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही साइन इन कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आप इस पर भी क्लिक कर सकते थे रजिस्टर पे। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आपके सामने आ गया। ये लोग कह रहे हैं कि भी पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। हमने पहले रीड किया हुआ है, तो अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एकदम नीचे तक जाएंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं फीस वगैरह दे रखी है। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के हो तो 650 फीस है, OBC के हो तो 600 फीस है, SC ST कैंडिडेट हो तो आपका ये 550 फीस है, अगर इंडिया के बाहर के हो तो 3000 फीस है। ये सब फीस का डेटा दिया हुआ है ना। हम इसको और आगे बढ़ेंगे और एकदम लास्ट पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो हम भाई प्रोसीड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये रेड आ गया, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि हमने ऊपर से लेके बिल्कुल एंड तक सारी भी चीज़ें अच्छे से रीड कर ली हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट पर, यानी कि जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर जो नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिखो। तो अब मैं कोई डमी तो फेक नाम तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ये डेटा वहाँ से कैप्चर करके देख लेगा कि नाम सही है गलत है। तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अपने ही नाम से मैं आपको पूरा ये फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। हमारा नाम है भैया करण आर्या। फादर नेम पूछ रहे हैं तो फादर नेम है दिनेश आर्या। मदर्स नेम पूछ रहे हैं तो गीता आर्या। ठीक है, ठीक है जी, गीता आर्या। गार्जियन है नहीं, है ना। और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ओ माय गॉड, ये भी आपको पता लग जाएगा। इसको मैं हाइड कर दूंगा भाई। ठीक है, इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। ठीक है, ये मैं आपके लिए हाइड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। जेंडर बोलेंगे तो भैया इसको आप मेल कर दो। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है। ठीक है, आइडेंटिटी, अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी दो। वैलिडेट करने के लिए आप यहाँ पे आइडेंटिटी दो। तो आप क्या आइडेंटिटी दोगे? अगर आपके पास एक वैलिड स्कूल ID कार्ड है तो आप वो दे दो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास वोटर ID कार्ड तो होगा नहीं इस टाइम पे, आपके पास डेफिनेटली बैंक पासबुक होगा, क्योंकि स्कूल ने मैंडेटरी कर दिया है कि बैंक बुक तो होना चाहिए आपके पास। तो आइदर आप यहाँ पे स्कूल ID कार्ड ले सकते हो, आप बैंक का पासबुक फोटोग्राफ के साथ में ले सकते हो, या फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, यानी कि आप अपना आधार यूज कर सकते हो। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार का नंबर डाल देंगे। ठीक है, मुझे भी यहाँ पे भाई आधार का नंबर डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये दिक्कत देगा। तो यहाँ पे आधार का नंबर मैं लिख देता हूँ फटाफट से। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एड्रेस भरिए। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी लोकल एड्रेस लिख देता हूँ भैया। ठीक है, हम लिख देते हैं भैया WZ25।
ठीक है। WZ25 कंट्री, यहाँ पे आप लिख दो भाई कंट्री कौन सी है, तो हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। यूनियन स्टेट कौन सा है, तो भाई हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो भाई हमारा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पिन कोड क्या है, तो 110058 हमारा जनकपुरी का पिन कोड है, ठीक है। ईमेल एड्रेस बोल रहे हैं तो ईमेल एड्रेस लिख देते हैं PSCKARAN, ठीक है, psckaran18@gmail.com, ठीक है। एकदम बिल्कुल रियल करके दिखा रहा हूँ गाइस, कोई भी फेक पंती नहीं चलेगी, ठीक है। एकदम रियल करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। WZ25 यहाँ पे लिख दो आप भाई, हमारा ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक ए है, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक ए है और जनकपुरी है, ठीक है। ब्लॉक ए है, जनकपुरी है, ठीक है। ये लोकेलिटी भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा एड्रेस ये फुल हो गया, ठीक है। कंफर्म, तो इसी को यहाँ से इस पे ऐसे करेंगे, इसको कॉपी करा हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भैया मोबाइल नंबर लिखो, तो वैसे तो आप सभी को मेरा मोबाइल नंबर मालूम ही है, तो मैं वही सेम लिख देता हूँ 8851011225, ठीक है। कंफर्म करना है, दोबारा से लिख दो 8851011225, ठीक है। ऑल्टरनेट में आप अपने पेरेंट्स का नंबर लिख सकते हो, ठीक है। कई बार आपका मोबाइल अगर एक्सेसिबल नहीं हुआ तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल एक्सेस हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस, भाई परमानेंट एड्रेस क्या है, तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, नीचे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो गया। कईयों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट होता है, तो प्रेजेंट यानी कि अभी के टाइम पे आप कहाँ पे रह रहे हो, परमानेंट यानी कि आपका पहले से स्टार्टिंग से आपके माता पिता दादा दादी कहाँ रहते हुए आए हैं। तो हमारा तो दोनों सेम है, आप लोगों का देख लेना, जैसे होगा उसको फिल कर देना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भी पासवर्ड चूज करो, तो कोई बात नहीं, पासवर्ड लिख देते हैं भैया, ठीक है। कह रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम 8 करेक्टर तो होने चाहिए, कम से कम 8 करेक्टर तो हमें नोट करने ही है, तो लिख देते हैं भैया हम KARAN, ठीक है, करण @ कौन सा ईयर है, 2022 है, तो 2022, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हो गया। बच्चे कह रहे हैं सर आपने हमको अपना पासवर्ड बता दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, एकदम रियल भर के दिखा रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ रियल चलेगी ना भाई, ठीक है। वैसे भी आप इसको फिलअप करके कुछ कर नहीं पाओगे ना, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। देखो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड भर दिया, तो कह रहे हैं कि भैया दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहे, सेम पासवर्ड फिल करो दोनों में। तो दोबारा करके देखते हैं, जो हमने ऊपर लिखा था वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, करण @2022, ठीक है। देखो हो गया है एकदम डन, ऊपर भी टिक आ गया, नीचे भी टिक आ गया, दोनों पासवर्ड अपने मैच हो गए। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रखें भैया, हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा था, ठीक है, हमारा पहला स्कूल कौन सा था, तो हमारा पहला स्कूल था SMS, ठीक है, हमारा SMS स्कूल था, ओके हो गया। सिक्योरिटी पिन ये जो यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ पे भर दो, तो क्या लिखा हुआ भैया, ये V है, S है, R है, ठीक है, VSRAW है, ठीक है, AW के बाद में K और D है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है जी। ये एकदम सबमिट हो गया, डन हो गया पूरा बढ़िया से एकदम, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार आप इसको भी रिव्यू कर लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप इसको चेक कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी कि इस पेज के बाद में आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे। तो अभी आप चेक कर लो कि ऊपर जो डेटा आ रहा है वो सही है या नहीं है, अगर गलत है, कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैंने सब कुछ बढ़िया भरा था, मेरा नाम भी सही है, फादर नेम भी सही है, ईमेल एड्रेस भी सही है, प्रेजेंट एड्रेस भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है। आप लोगों को याद है ना, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है आपको, अपने पेरेंट्स का लिख देना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हेयर बाय पे टिक कर देंगे, ग्रीन हो गया है ये। एंड अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक करी है ना, आपने ऊपर देखा कि भाई यहाँ पे तो हमने मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग गलत लिख दी, तो घबराना नहीं है आपको, यहाँ पे एडिट पे जाना और इसको चेंज कर लेना, ठीक है। जो आप मिस्टेक करोगे उसको सही कर लेना। यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा और OTP अपने फ़ोन पे मंगवा लूंगा, ठीक है। देखो जी ये लिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंट टू योर मोबाइल फ़ोन, तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन में देखना है कि मोबाइल फ़ोन में वेरिफिकेशन कहाँ पे है, और नीचे आके यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। 14 मिनट्स का समय है, 14 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे आपको अपना OTP लिखना है जो आपके मोबाइल पे आएगा,
और यहाँ पे ये लेटर कोड लिखना है तो मैं लेटर कोड लिख देता हूँ, इतना मोबाइल फ़ोन पे OTP आ जाएगा। तो ये MUZUQX लिखा हुआ है, ठीक है। अब OTP अपन देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन पे। ओके गाइस, तो देखिए अभी 14 मिनट पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अभी 13 मिनट हो गए हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट तो इनका OTP आने में लगेगा, ठीक है। OTP मेरे पास आ गया है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। OTP है भैया 702746, ठीक है। ये मेरा OTP है 702746। सबमिट करेंगे। देखिए गाइस, सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है। दिस इज़ द एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ना। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर CUCT UG 2022 एप्लीकेशन। योर एप्लीकेशन नंबर ये है, ये हमने यहाँ पे देखा था, दोनों सेम है। ये लिखा हुआ है 22 वाला, ठीक है भैया 2235। एंड योर एप्लीकेशन स्टेटस इज़ नॉट सबमिटेड, यानी कि अभी तक हमने अपने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करा। भाई जाहिर सी बात है, हमने जब अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं है तो सबमिट कैसे होगा, यस और नो। तो यहाँ पे भरते हैं भैया, एप्लीकेशन फॉर्म पे भरेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। सो आप देख सकते हैं गाइज, एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल में मेरा नाम आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम था, वो मैंने हटा दिया है, तो जेंडर मेरा आ गया है, ठीक है। नेशनैलिटी हमने पहले भरी थी। कैटेगरी आप देख सकते हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, तो जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अभी हम अपने जनरल पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप PWD हैं तो PWD पे अगर हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। मैं नो कर दूंगा। फादर नेम भी इन्होंने हमारा पहले वाला उठा लिया है, एकदम सेम टू सेम। अब ये पूछ रहे हैं फादर की क्वालिफिकेशन क्या है। यार दोस्तों, एडमिशन आपका हो रहा है और पूछ रहे हैं फादर का क्वालिफिकेशन, नॉट एप्लीकेबल कर दो। अगर आपको ज़बरदस्ती भरना है तो भर देना, वैसे इससे कुछ होने नहीं वाला। एडमिशन आपका होगा तो सारा डेटा आपसे मैच किया जाएगा ना, आपके फादर से क्या लेना देना। तो भाई मैं तो यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई हम क्यों बताएं, हम नहीं बताना चाहते, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप बताना चाहते हो तो बता देना भाई, ठीक है, इससे कुछ होगा नहीं। वैसे मदर क्वालिफिकेशन भैया कोई एप्लीकेबल नहीं है। मदर्स क्वालिफिकेशन का इनको क्या लेना देना भाई, हमारा एडमिशन हो रहा है ना, हमारी क्वालिफिकेशन चेक करो आप, इनसे क्या लेना देना, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन दोनों नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब एक बोल रहे हैं कि भाई एनुअल फैमिली इनकम बताओ कितनी है, एनुअल इनकम है तो आप देख लेना भाई 2 लाख से 3 लाख है तो इस पर टिक कर दो, 3 लाख से 4 लाख है इस पर टिक कर दो, ठीक है ना। 4 लाख से 5 लाख है इस पर टिक कर दो, 5 लाख से 6 लाख है इस पर क्लिक कर दो, 6 लाख से 7 लाख है इस पर टिक कर दो, 7 से 8 है इस पर टिक कर दो, ठीक है। तो हमारी तो फैमिली इनकम भाई इतनी बनती है, रियलिटी है भाई। हम इतना मतलब आप समझ रहे हो कि करण सर बड़े अमीर हैं, तो भाई नहीं, ठीक है। हम मतलब इसी वाली कैटेगरी में आते हैं। अब ये मिडिल क्लास है तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ, मैं आगे बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो हमारी स्थिति यही है, ठीक है। तो आप लोग यार टेंशन मत लेना ज़्यादा, ठीक है। आने वाले टाइम पे हमारी इनकम इससे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी तो हमारी इतनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। क्या आप ट्विन हैं? नहीं भाई, हम ट्विन नहीं है। डोमिसाइल स्टेट का मतलब होता है गाइज आप कहाँ पे रह रहे हैं, अभी करंटली कहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे भाई दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको डायबिटीज़ है? बिल्कुल नहीं है भैया, हमें डायबिटीज़ नहीं है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट, आप कहाँ पे रहते हैं, अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। तो भाई हम तो शहर में रहते हैं। अगर आप में से कोई गांव से एप्लीकेशन भर रहा है तो आप अपना रूरल लिख देना, ठीक है जी। हम अभी यहाँ पे टिक कर देंगे अर्बन पे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, इनको क्या लेना देना यार, इनको क्या लेना देना। हम तो लिखेंगे हम अपने आप पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं भाई, हमें किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पढ़ेंगे। मीडियम ऑफ स्टडी, आप किस तरीके से स्टडी करते हैं, मतलब आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, गुजराती मीडियम है, ठीक है। ये सब देख रहे हो आप लिख देना। भाई अपन तो इंग्लिश मीडियम पढ़े थे, इंग्लिश कहाँ पे है, वेयर इज इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये परमानेंट एड्रेस इन्होंने पहले वाला उठा लिया है, एकदम सही है, इस पे हम टिक कर देंगे भैया। एकदम प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं कि आपका कोटा और कैटेगरी है तो आप यहाँ पे लिखिए अब। और ये एक और चीज पूछ रहे हैं, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? नहीं यार,
3 लाख से 4 लाख वाले बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं होते हैं, तो इसको नो कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आप हैं तो आप यहाँ पे यस कर देना, हम तो नहीं हैं तो नो करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, आपके घर में कोई एक्स सर्विसमैन था तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ पे तो नहीं था तो हम नो कर देंगे। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, आपको एनसीसी कोटा में एडमिशन चाहिए। एनसीसी किसी किसी स्कूल में प्रोवाइड होता है और वो अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हैं, तो अगर आपके पास एनसीसी कोटा है, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, हम तो नो कर देंगे। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, कौन सा, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल, ये वाले सर्टिफिकेट हैं, तो आप यस करना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, आपके पास अगर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो काम नहीं करेगा, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा स्पोर्ट्स कोटा का। तो मेरे पास तो नहीं है, मैं नो कर दूंगा। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं, तो नहीं भैया नहीं है, हमारे तो नहीं है। अगर हैं तो आप यहाँ पे लिख देना यस हैं, और फिर आपको ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, मदर एंड फादर की क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन एप्लीकेबल नहीं होती है, तो अगर आपके माता पिता किसी बड़ी पोजीशन पर हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देना कौन सी पोजीशन है और उस पोजीशन पे उन्होंने क्या क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं सेव कर दो, बिल्कुल सेव कर दो भैया। देखिए गाइज, नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने को टोटल 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, 7 के 7 स्टेप कैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 7 स्टेप कंप्लीट करनी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझना है। जो चीज़ समझ ना आए वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल अभी जो हमने सब फिलअप किया था उसके बारे में है ये, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हमने सब फिल किया था ये वो सब है। इसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहे हैं कि भैया अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर दो, ठीक है, नहीं अपडेट करना तो आगे बढ़ो। तो भाई हमें तो कुछ अपडेट करना नहीं है, जैसे इन्होंने देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि अगर हैं तो यहाँ पे लिखो कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, फादर के एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये मैंने सब कुछ नॉट एप्लीकेबल कर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ पे ऐसे आ गया। आपको भी बिल्कुल भी झंझट में पड़ना नहीं है। अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, तभी आप ये लिखना कि यस मेरे फादर गवर्नमेंट सेक्टर में है, इस पोजीशन पर है और उनका ये क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज ये भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वालों को ये भरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इससे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पे आप अपडेट कर दो, अगर नहीं रह गया है तो आगे बढ़ो। तो हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको भरना है एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले क्लास 10th का भरवा रहे हैं। तो क्लास 10th के रिजल्ट का स्टेटस क्या है भैया, पास हो गए। कब पास हुए थे यहाँ पे लिख दो, कब पास हुए थे। तो भाई हम तो पास हुए थे 13 में, ठीक है जी। उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था भैया, 10th और इक्विवेलेंट था, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग का प्लेस कौन सा था भाई, ये शहर में था, अर्बन करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, कैसे टाइप का कॉलेज था, तो भाई हम तो सरकारी में पढ़े थे तो गवर्नमेंट में कर देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे केवी में पढ़ते हैं, केवी पे कर देंगे। कुछ बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो वो जेएनवी में कर देंगे। कुछ प्राइवेट अनएडेड में पढ़ते हैं वो इस पे कर देंगे। कुछ सीबीएसई के ही पढ़ते हैं तो सीबीएसई में कर देंगे। हम तो भैया गवर्नमेंट में थे, हम गवर्नमेंट में कर देंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ये वाला स्कूल कहाँ पे था, अरे इंडिया में था यार, क्या बात कर दी इन्होंने। क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट में था, तो भाई दिल्ली में था, ठीक है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो यार जहाँ रहते हैं वहीं का था, साउथ वेस्ट था, ठीक है। बोर्ड नेम कौन सा था, बोर्ड हमारा था भैया सीबीएसई। किधर है सीबीएसई भैया, देखो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उन सभी के बोर्ड आ गए हैं। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फिलअप कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। हमारा तो सीबीएसई था, इस पर टिक कर देंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल नेम, एड्रेस और ये सब भरो, तो ओके भर देते हैं भैया। अभी स्कूल नेम कौन सा था, अरे रुको ये 10वीं क्लास का है ना, 10वीं का तो यार मेरा प्राइवेट स्कूल था, है ना। यहाँ पे मैं गलत नहीं भर सकता क्योंकि मैं पूरा डेटा सही भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गलत नहीं कर सकता, तो प्राइवेट अनएडेड कर दो, ठीक है। प्राइवेट अनएडेड कर दो। प्राइवेट अनएडेड का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की इस स्कूल में कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, ये सेपरेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ठीक है।
प्राइवेट स्कूल है साउथ वेस्ट में ही, बाकी सब ठीक है। इस स्कूल का नाम था MRC, ठीक है। कौन सा स्कूल था ये? MRC पब्लिक स्कूल था, ठीक है। MRC पब्लिक स्कूल, ये हमारा स्कूल था, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि स्कूल और इसका पिन कोड बताओ। इसका पिन कोड था 110059, ठीक है, 59 था। हमारा रोल नंबर पूछ रहे हैं ये, तो रोल नंबर क्या था हमारा, हमें चेक करना पड़ेगा। पहले ये भर देता हूँ मैं, रिजल्ट मोड क्या था। तो रिजल्ट मोड भाई हमें ग्रेड मिले थे, ठीक है, ग्रेड मिले थे। जैसे CGPA मिलते हैं ना, उस तरीके से ग्रेड मिले थे हमें। आप लोगों को परसेंटेज मिली है तो परसेंटेज लिख देना, ठीक है। मेरे को तो ग्रेड मिले थे, मैं ग्रेड लिख देता हूँ, ठीक है। कितने ग्रेड थे? 10 में से मिले थे। कितने नंबर आए थे? तो भैया 8.2 आए थे। अरे यार, ये फॉर्म तो मेरी सारी डिटेल खुलवा के रहेगा है। चलो कोई बात नहीं यार गाइज, आपका भला होना चाहिए, है ना। आप लोगों का भला होना चाहिए, आप लोग फॉर्म को बढ़िया से फिल कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। CGPA इक्विवेलेंट परसेंटेज, CGPA कितना बनेगा? 8.2 को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? 8.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.5 को। अगर आपको CGPA मिला है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज जो आपका टोटल परसेंटेज बनेगा वो आप यहाँ पे नोट कर देना, ठीक है। तो वेयर इज कैलकुलेटर भैया, हमारा कैलकुलेटर किधर है? ठीक है, दिस इज द कैलकुलेटर। अपने को 8.2 को मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, ठीक है। कितना हो गया? 77.9। ओ माई गॉड, चलो कोई बात नहीं, 77.9 लिख दो यहाँ पे, 77.9, ठीक है। दोस्तों देखो यार, मजाक मत उड़ाना कि सर 77% नंबर आए थे आपके। भाई यार, मैं आपको फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ और किसी बात पे कमेंट मत करना, ठीक है। बिल्कुल रियल डिटेल भरनी है आपको, इसलिए मुझे रियल डिटेल भरनी पड़ रही है। मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, वरना मैं उस स्टूडेंट का डिटेल भरता, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल डिटेल भर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कुछ कमेंट मत करना, मेरा मजाक मत उड़ाना कि सर बस 77%, बस इतने, ऐसे मत कहना, ठीक है। अच्छा, क्लास 10th का रोल नंबर, क्लास 10th के रोल नंबर के लिए भाई आप एक काम करो ना, आपका जो मार्कशीट होगा ना उस पर लिखा होगा, वो यहाँ पे आप लिख दो क्या है। तो भाई मुझे तो याद है, मेरा था 8168 ठीक है, ये हमारा रोल नंबर था। ये लोग अपने आप डेटा मैच कर लेंगे, ठीक है। रियल चीज़ें भरनी है, बिल्कुल भी नकली चीज़ें मत भरना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि भैया आपने क्लास 12th कब पास करी थी? तो यार आप तो 2022 में पास करोगे ना, तो 2022 में पास करोगे तो आपको यहाँ पे जाके ना रिजल्ट नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैंने पास करी थी 2015 में, तो 2015 के अकॉर्डिंग मेरा सारा डेटा फिल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 2022 करा तो आप लोगों का रिजल्ट शायद नहीं आया होगा, तो रिजल्ट आप फिल मत करना, बाकी सब चीज़ें आप फिल कर देना, ठीक है। अभी हम लिखते हैं कि देखो, और आप लिखना कि आप क्लास 12th में क्या हो, पास हो गए। अगर रिजल्ट आ गया तो मतलब पास हो गए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मतलब अपियरिंग है। तो मेरा तो पास है, ठीक है, मेरा तो पास है, ठीक है ना गाइस, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर रिजल्ट आ गया है, जब आप अभी आप तो इस फॉर्म को अभी भर रहे हो ना, करंटली अभी मेरी वीडियो को देख करके फिल करोगे, तो अभी तो क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग अपियरिंग कर देना। मेरा रिजल्ट आ चुका है तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने पास कब किया था? तो भैया 2013 में किया था, सॉरी 2013 नहीं, 15 में किया था। 2 साल लगते हैं ना भैया। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था? 12वीं और उसके बराबर। स्कूलिंग का प्लेस क्या था? शहर में था। कॉलेज को, ये स्कूल कौन सा था? गवर्नमेंट था। 12वीं स्कूल हमने 12वीं क्लास गवर्नमेंट से करी थी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री भाई इंडिया थी। स्टेट कौन सा था? दिल्ली था, ठीक है। स्कूल का जो स्टेट था वो दिल्ली था। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? साउथ वेस्ट था। बोर्ड का नाम क्या था? CBSE था, ठीक है, CBSE था। स्कूल का नेम क्या था? तो स्कूल का नेम था गवर्नमेंट, ठीक है, स्कूल का नेम था गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल का नाम था। इसका पिन कोड था 110058, जहाँ पे अपन रहते हैं। अब यहाँ पे 12वीं क्लास का रोल नंबर, अगर आपको अभी अपने 12वीं क्लास का रोल नंबर पता है तो भर देना, ठीक है। क्लास आपने टर्म 1 का जो पेपर दिया था ना, टर्म 1 में जो रोल नंबर था वो यहाँ पे भर देना, ठीक है। तो भाई हमारा तो था ये 9710182, ये मेरे 12वीं क्लास का रोल नंबर था, ठीक है। इसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था? तो भाई 12वीं क्लास में परसेंटेज मिली थी, ठीक है, 12वीं क्लास में अपने को परसेंटेज मिली थी। अब देखो यहाँ पे ना ये मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड कह रहे हैं,
तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे 2022 कर दोगे ना, 2022 और अपीयरिंग, तो आपके में ये नहीं आएगा क्योंकि आपके पेपर नहीं हुए अभी। तो आप इस फॉर्म को अभी करंट स्टेज पे भर रहे हो, तो ना आपके पेपर हुए ना आपका रिजल्ट आया, तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी उस टाइम पे। देखो मैंने यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे अपीयरिंग और 2022, बाकी सब कुछ सेम रखा है। यहाँ पे से आप देख सकते हो जो रिजल्ट वाला डेटा था वो गायब हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस फॉर्म को रियलिटी में फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा और यहाँ पे 15 करना पड़ेगा, और यहाँ पे देख सकते हो अब रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें परसेंटेज मिली थी, हमें कितने नंबर का पेपर था, तो भैया 100 नंबर के 5 पेपर 500 नंबर के थे। हमारे नंबर कितने आए थे, तो भैया 482 आए थे। अबे एक क्यों लिख रहा है भैया, 4 आए थे, 482 नंबर आए थे। परसेंटेज उन्होंने अपने आप लिख ली 96.40। अरे वाह सर, पहले आपके 77% थे, अभी आपके 96% हैं। भाई क्लास 11th और क्लास 12th में जम के मेहनत करी थी, आप लोगों को भी क्लास 12th में जम के मेहनत करनी है, और 96% नंबर नहीं लेके आने, आपको इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये नंबर 96 से अधिक होने चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी, वरना कोई नहीं पूछने वाला। मेरी जो 10वीं क्लास में 77% थे ना, मुझे कोई नहीं पूछता था, सब सोचते थे कि करण है वो एक अनपढ़ बच्चा है, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। कर तो फिलहाल हम अभी भी कुछ नहीं रहे, बट मैंने देखो 12th में मेहनत करी और मेरे नंबर आ गए 96.40, एकदम करेक्ट है ये, बिल्कुल भी इसमें कहीं कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि एमआरसी, अरे भाई ये क्यों सेव करना है, पागल हो क्या। ठीक है जी, ये देखो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो सीजीपीए वगैरह, ठीक है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ आ गया है यहाँ पे। अगर कहीं आपको कुछ मिस्टेक लगेगा तो आप लोग इसको अपडेट कर देना, अदरवाइज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे। देखिए जी, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में बारी आती है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम एंड सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे भर दो। तो भाई सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये रहा, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब कौन सा कोर्स भरूँ यार, मैं कौन सा कोर्स भरें गाइज, आप बताओ कौन सा कोर्स भरें। सबसे पॉपुलर कोर्स ही भर देते हैं, बीकॉम ऑनर्स भर देते हैं, ठीक है। कहाँ पर है बीकॉम ऑनर्स, वेयर इज बीकॉम ऑनर्स, ये रही भैया, बीकॉम ऑनर्स भरेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ गाइज, अगर आपको यहाँ पे दूसरे कोर्सेज भी फिल करने हैं तो दोबारा से सिलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। एक मैं BHU ले लेता हूँ, ठीक है। BHU यानी कि कौन सी है BHU, भाई कहाँ पर है BHU भैया, किधर हो, ये रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये रही, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम कहाँ किस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हम अप्लाई करेंगे यार, कोई बढ़िया सा कोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा अप्लाई करें गाइस, कौन सा भैया, बीकॉम, अरे यहाँ पे तो यार कुछ ये वाला कर देते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर देते हैं, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स कर देते हैं, इसको भी ऐड कर दो। देखो यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए। अब हम दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। हम भाई मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। जिन बच्चों का गोल है कि वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के एक कोर्स में अप्लाई करेंगे, तो वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स फिल करके आगे बढ़ जाए। जिनको मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे BBA अप्लाई करते हैं, ये BMS तो ये रहा, एक इसको ऐड कर दो, ठीक है, BMS ये आ गया, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BMS में भी हमें एडमिशन चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ पे एडमिशन चाहिए, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कहाँ पे एडमिशन चाहिए, BBA में चाहिए, यहाँ पे फिल कर दो BBA, ऐड करो इस, मतलब जितने कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है उतने कोर्सेज आपको यहाँ से ऐड करते जाने हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये मैंने 4 कोर्सेज में फिल कर दिया है, 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और एक बनारस का है, ठीक है, BHU का है। एक और अप्लाई कर देता हूँ, सिर्फ बीकॉम जो होती है, ठीक है, बीकॉम में भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके डन, ठीक है, टोटल मैंने 5 में अप्लाई कर दिया। अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे डेटा आ गया कि भाई आपने 5 यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेस अप्लाई करे हैं। अगर आपको इनमें चेंजिंग करनी है तो अपडेट कर दो, नहीं चेंजिंग करनी तो आगे बढ़ जाओ, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में क्या कह रहे हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो टेस्ट पेपर आप देंगे CUET का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखना। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट अपने को दे रखे हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे अपन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, DUUG एडमिशन था ना, DUUG एडमिशन, ठीक है। इस पे क्लिक करा हमने, अबे ये तो पुराना आ गया, दिल्ली यूजी एडमिशन 2022, ठीक है 2022, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है 2022-23 इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यूजी एडमिशन में चले जाओ, ठीक है। यूजी एडमिशन के बाद एलिजिबिलिटी सीट मैट्रिक्स में चले जाओ। हमने बैचलर ऑफ कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स लिया है। बीकॉम ऑनर्स में आप देख सकते हो गाइस, आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इंग्लिश का टेस्ट देना है। मैथ्स है तो मैथ्स यानी कि अप्लाइड मैथ्स का टेस्ट देना है, और कोई से भी 2 सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो B1 लिस्ट में से आएंगे। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो B1 लिस्ट है इनकी, उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, यानी कि अपने को 3 डोमेन टेस्ट देना है और 1 इंग्लिश देना है। तो यहाँ पे चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर लो भैया, इंग्लिश का पेपर देंगे, ठीक है। इंग्लिश के पेपर के बाद में डोमेन सब्जेक्ट अगर अपने को देना है तो डोमेन यहाँ पे हम अकाउंट्स ले लेते हैं, ठीक है। डोमेन अकाउंट्स ले लेते हैं, ठीक है। डोमेन हमने अकाउंट्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और डोमेन 2 कौन सा लेंगे, तो डोमेन 2 हम मैथ्स लेंगे। मैथ्स कहाँ पे है भैया, मैथ्स ये रहा, डोमेन 2 हम मैथ्स का टेस्ट देंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ से आप चेक करेंगे ये BBA और BMS का, तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके चेक कर लो। देखो यहाँ पे आपको मैथ्स का टेस्ट देने के साथ में सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट देना है। तो वापस आओ यहाँ पे और जनरल टेस्ट के ऊपर भी यस कर दो कि भाई हम जनरल टेस्ट भी देंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन हमने फिल किया है, इस वाले पोर्शन की हेल्प लेकर के हम अभी अपने बीकॉम ऑनर्स में एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में, वापस बीकॉम ऑनर्स में जाते हैं। देखो बीकॉम ऑनर्स में क्या लिखा था, बीकॉम ऑनर्स में लिखा था कि भाई एक इंग्लिश का टेस्ट दो, तो हम यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये है ना बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश का टेस्ट हम दे रहे हैं। एक मैथ्स का टेस्ट दो, तो हम यहाँ पे मैथ्स का टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। ये 319 मैथ्स का टेस्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट और बाकी 2 और सब्जेक्ट का टेस्ट दो। तो मैथ्स के अलावा मैं सिर्फ एक अकाउंट्स का टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अब एक और सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, समझ रहे हो। एक तो मैथ्स का टेस्ट देना है, मैथ्स के साथ में 2 और टेस्ट देने हैं। तो एक अकाउंट्स का देंगे और बाकी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से कौन सा ले लेंगे भैया, इकोनॉमिक्स किधर है, वेयर इज इको बिजनेस इको का टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को गाइस या नहीं समझ रहे आप। भाई देखो बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आपको लिस्ट ए में से इंग्लिश लेनी है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, ठीक है। इंग्लिश का पेपर देंगे, इंग्लिश के पेपर के बाद में मैथ्स का पेपर देंगे, तो यहाँ पे हमने मैथ्स लिख दिया, ठीक है। मैथ्स लिख दिया। मैथ्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने BBA पढ़ा था, BBA के कोर्स को करने के लिए मैथ्स का टेस्ट देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैथ्स है। और साथ में CUET देना है, ठीक है। जनरल टेस्ट देना है, तो जनरल टेस्ट पे मैंने यस कर दिया, ठीक है। अब बचा ये वाला बीकॉम ऑनर्स का। मैथ्स को सिलेक्ट करने के बाद में 2 और सब्जेक्ट लेने हैं, तो 2 और सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, तो एक मैंने अकाउंट्स ले लिया और एक नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये है मेरा सिलेक्शन पूरा हो गया। बाकी जो ये सब लिखा है ना, इसको रीड मत करना, पागल हो जाओगे। आपने जो जो कोर्सेज सिलेक्ट करे हैं ना, उन कोर्सेज के अकॉर्डिंगली आप अपने स्लॉट्स को सिलेक्ट कर लो। भाई एक तो इंग्लिश का पेपर देंगे, इंग्लिश के पेपर के बाद में बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स का पेपर देंगे, ठीक है। मैथ्स क्यों ली हमने, क्योंकि हमने BBA अप्लाई करा है, तो BBA में मैथ्स होना जरूरी है, तो वो भी करेंगे। अब जो बच्चे सिर्फ BBA करना चाहते हैं, जिनको बीकॉम ऑनर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे अकाउंट्स को हटा देंगे, क्योंकि आपको फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। एक आपको इंग्लिश का पेपर देना है, एक मैथ्स का पेपर देना है और एक CUET देना है, तो वो यहाँ पे से अकाउंट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट पे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर BBA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर दो, नीचे ये लास्ट में दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट स्लॉट है ये पूरा आपका BBA के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। बल्कि ओनली BBA के लिए नहीं, ये वाले जो कोर्स हैं, ये जो अपने BM, ये वाले जो कोर्स हैं 3 कोर्स, ये वाले BMS, BBA और BBE, इन तीनों के लिए मैथ्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। तो आप इसको देख करके आप इस तरीके से सिलेक्शन कर देना, ठीक है। आप इस तरीके से सिलेक्शन कर देना, आपका एडमिशन आराम से अच्छे तरीके से हो जाएगा। बट हमने क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में भी अप्लाई किया था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट्स, ठीक है।
यहाँ पे अकाउंट्स और नीचे आके यहाँ पे बिजनेस इको। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब देखो मैंने सेव किया तो सेव हुआ नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई इसको भी फिल करो, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है भैया, हमें कोई टेस्ट नहीं देना है और हमें कोई टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करो, हमें कोई टेस्ट नहीं देना, और यहाँ पे भी इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, हमें कोई टेस्ट नहीं देना। ठीक है, इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करके कि हमने अच्छे से ऊपर फिल कर दिया है, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद देखो यहाँ पे डेट आ गया है भैया। आपने टेस्ट पेपर क्या क्या लिए हैं, तो एक इंग्लिश का पेपर लिया है, एक मैथ्स लिया है, एक अकाउंट्स लिया है और एक जनरल एबिलिटी लिया है। ये वाला जो इंग्लिश है, ये वाला जो मैथ्स है, ये वाला जो जनरल एबिलिटी है, ये आपका बीबीए, बीएमएस और बीबीई के लिए एप्लीकेबल है। और हमने इंग्लिश का पेपर देना है, एक हमने अकाउंट्स का पेपर देना है, एक हमें मैथ्स का पेपर देना है और एक हमें ये इकोनॉमिक्स का पेपर देना है। ये हमारे लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर हम कैसे इस वाले पर्टिकुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करें, तो आप मुझे कॉल करो। आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियो देखोगे ना, आपको पागल कर देंगे। भाई ये भी भरो, वो भी भरो, ये भी भरो, वो भी भरो। अरे इतना भरने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको सिर्फ बीबीए करना है तो बात खत्म हो गई है। आपको इंग्लिश लेना है, मैथ्स लेना है, जनरल एबिलिटी लेना है, कहानी खत्म। मैंने तो आपके सामने टोटल 5 कोर्सेज में अप्लाई करा ना एक साथ, इसलिए मुझे इस तरीके से भरना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करेंगे, तो उनको सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया एकदम ओके है। अगर ओके नहीं है तो यहाँ पे अपडेट कर दो। मेरा तो एकदम ओके है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद में क्या कह रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बताओ। क्वेश्चन पेपर कैसे दोगे भैया, इंग्लिश में देंगे, इंग्लिश मीडियम है हमारा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर बताओ, दिल्ली में पेपर देंगे। दिल्ली में कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर 2 बताओ, कहाँ पे दोगे, दोबारा से दिल्ली में देंगे, दिल्ली में देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं सेम नहीं हो सकता, ओके, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, दिल्ली को चेंज कर लो, हरियाणा में दे देंगे जाके। ठीक है, हरियाणा में कहाँ देंगे, गुरुग्राम में देंगे। ठीक है, ओके जी, फिर से हरियाणा ले लो। यहाँ पे हरियाणा में कहाँ देंगे, फरीदाबाद में देंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लो, यूपी में देंगे। यूपी में कहाँ देंगे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देंगे। ठीक है, ये वापस रह गई क्या अरे यार क्या करवा रहा है, यहाँ पे दिल्ली में देंगे और न्यू दिल्ली में देंगे। ठीक है भाई, पूरा फिल हो गया। ये इंग्लिश में पेपर होगा हमारा, पहला प्रेफरेंस रहेगा दिल्ली और न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर आप अर्ली स्टेज में ये फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका सेंटर दिल्ली में पड़ जाएगा, या फिर जिस स्टेट में आप रहते हो, या फिर अगर आप समझो जैसे पुणे में रहते हो, पुणे से आप यहाँ पे पेपर देने आओगे, तो इनमें से जो आपके नियर बाय पड़ेगा वहां पे फिल कर देना। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। जो डिस्टेंस में आपके सबसे नज़दीक होगा, उस डिस्टेंस में उस स्टेट में आप जाके इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। अब अपलोडिंग करना है, तो क्या अपलोडिंग कर, अच्छा पहले इसको प्रोसीड तो कर दें। ठीक है, प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपलोडिंग करो। क्या क्या अपलोडिंग करो, एक तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें मास्क नहीं पहनना होना चाहिए। ठीक है, मास्क नहीं पहनना, यहाँ पे कोरोना से बचने की नाटक नहीं करनी है। ठीक है, मास्क पहन के आप दिखाओ, देखो जी हम तो मास्क पहनते हैं हर बार। मास्क नहीं पहनना, पूरी क्लियर फोटो यहाँ पे डालनी है, सिग्नेचर आपको डालनी है, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट ध्यान रखना पीडीएफ में होना चाहिए। भाई क्लास 10th का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। क्लास 10th के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में जो आपने सीबीएसई की वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड करा था ना, उसी को यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, तो आइए जी पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं, सिलेक्ट फाइल करेंगे। ठीक है, ये मेरी सारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो बढ़िया सी फ़ोटो डालेंगे भाई यहाँ पे। बढ़िया सी फ़ोटो कौन सी, ये ले लेते हैं। ठीक है, करंट फ़ोटो। ठीक है, अपलोड करेंगे इसको, स्टार्ट अपलोड। देखो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। जब तक यहाँ पे फ़ोटो ना आए ना आपकी, तब तक अपलोड नहीं माना जाएगा। तो ये फ़ोटो आएगा मतलब अपलोड हो गया। फिर सिग्नेचर चाहिए, तो भैया मैंने पेपर पे फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं। ठीक है, कौन से, ये देखो बढ़िया से सिग्नेचर हैं, इसको ओपन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सिग्नेचर आ गए मेरे। अब यहाँ पे पीडीएफ चाहिए इनको क्लास 10th का, तो ये रहा भैया 10th मार्कशीट विद साइन। ठीक है, सीबीएसई का ही मार्कशीट है ये, इसको अपलोड कर देंगे, इसको ओके करेंगे, ये अपलोड हो गया। ठीक है, मार्क्स भी अपलोड हो गए, सब कुछ अपलोड हो गया, ओके करेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है प्रीव्यू चेक कर लो भैया, एक बार चेक कर लो आपने जो सब भरा है वो सब ओके है या नहीं है।
एंड देखो गाइस, इन्होंने यहाँ पे ये पेंसिल देने का मतलब है कि आप यहाँ पे अभी भी इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कहीं पे मिस्टेक करी है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यार मैंने हर एक चीज़ बढ़िया से सही भरी थी और आप लोगों को बढ़िया से समझाया भी था कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। फोटो वगैरह भी अपलोड कर दिया था और देखो यहाँ पे इन्होंने फीस बता दी है कि भैया टोटल फीस मेरी 1300 रुपये लगेगी, ठीक है। क्यों लगेगी? क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, ये 650 इसके अकॉर्डिंग है और 650 नीचे वाले के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो टोटल 1300 मुझे पे करने हैं। इसके बाद यहाँ पे भाई मेरा नाम सही है, मेरे फादर का नाम सही है, ठीक है, मदर्स का नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है मेरी, ठीक है, जेंडर भी सही है और जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल भी सही है, ठीक है जी। हम दिल्ली में रहते हैं, एकदम सही बात है। मैंने सारी सब कुछ अच्छे से रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग भरा है। माय क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम होगा, वेरी गुड। एंड चॉइस मैंने अपने आप से भर दिया, जो मेरे नियर बाय था वही मैंने प्रेफरेंस सेंटर भरा है, ठीक है। ये मेरा प्रेफरेंस सेंटर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली सबसे नज़दीक पड़ेगा। आप हरियाणा में रहते हो, हरियाणा पहले भर देना। उत्तर प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश पहले भर देना, ठीक है। आई हैव ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। सब कुछ एकदम ओके 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 हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये देखो कह रहे हैं कि फाइनल सबमिट के बाद में कुछ मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, तो एकदम आराम से बढ़िया तरीके से आपको फिल करना है। कहीं आपको डाउट आए तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। अभी हम इसको ओके कर देंगे, एकदम ओके है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया आईडी कंफर्म कर दो, तो हमारी यही आईडी है, ठीक है, यही हमारी आईडी है। ये सिक्योरिटी पिन डाल दो, तो MUZU, ठीक है, QX, ये सिक्योरिटी पिन आ गया, वेरीफाई कर लो। यहाँ पे आपको भैया सिक्योरिटी पिन लिखना है, ये वाला जो सिक्योरिटी पिन लिखा है ये लिखना है, तो ये MUZUQX है। वेरिफिकेशन कोड का मतलब है गाइस, इन्होंने ना आपकी ईमेल आईडी पे, जो यहाँ पे हमने ईमेल लिखी है, इस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करा है। तो भाई देखो ये हमारा ईमेल आईडी है, ठीक है। ईमेल आईडी में ये इसको ओपन करेंगे, वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर है, देखो ये रहा 765609, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे भैया 765609, 765609, ठीक है। इसको वेरीफाई कर देंगे। क्या बात हो गई? अरे कितनी बार भरवाएंगे यार, MUZUQX, कितनी बार एक चीज़ को भरवाएंगे? वेरीफाई करो, ओके। अभी 76, अरे यही तो है यार, 765609, यही तो है। कितनी बार करूँगा मैं? यही तो है, 765609, 765609, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं भैया NMSETAT, ठीक है। अब तो ले लो यार, अब तो ओके कर दो। क्या दिक्कत हो रही है इसको? वेरिफिकेशन कोड, अबे यार लिख तो दिया वेरिफिकेशन कोड यार। 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। एक और कोड आया है क्या? कितने यार? अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार कोड आ रहा है क्या? ये है देखो भाई, 647156, ये वाला भरना पड़ेगा। 647156, इनके भी नाटक ही चल रहे हैं, बताओ यार। हैं कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। मैं तो भूल भी गया क्या था। इसको कॉपी कर लो इधर, 6471, ठीक है, 647156, यही है ना? एकदम ओके है। ये दिया हुआ है भैया अपने को NM, ये वाला ओके हो। वेरी गुड गाइस, एकदम ओके हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। सब कुछ हमने यहाँ पे फिल कर लिया है बढ़िया तरीके से। अब बस ये कह रहे हैं कि भैया फ़ी पे कर दो। जब तक फ़ी पे नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ नहीं आएगा। तो हम कैसे करेंगे भैया? फ़ी पे करने का प्रोसेस क्या है, दोबारा यहाँ कंटिन्यू करो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे ओके करो इसे, ठीक है। ये आपको एक और चांस दे रहे हैं कि अगर आपने कहीं मिस्टेक करी है तो इसको अपडेट करके सही कर लो, लेकिन मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी। एकदम आगे आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड, एकदम एंड पे आके प्रोसीड प्रोसीड करते रहो, ठीक है। प्रोसीड प्रोसीड करते रहो। अपलोडिंग वगैरह सब ओके है यहाँ पे, ओके ओके, सब बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सही भरा है। ये दोबारा से चेक करना है तो भाई मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी भी सही है, एजुकेशनल भी सही है भैया, ये भी सही है, ये भी ओके, इंग्लिश मीडियम है, चॉइस भी सही है, एग्जामिनेशन सेंटर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है भाई, ये भी सही है और ये भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। प्रोसीड टू पेमेंट, इसको ओके कर देंगे।
ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे पेमेंट आ गया है, 1300 रुपये का पेमेंट करना है। 3 बैंक हैं, SBI बैंक, केनरा बैंक, ICICI बैंक, इन 3 बैंक से पेमेंट होगा। अगर आपके पास इन 3 बैंक का कार्ड है तो इन्हीं बैंक के कार्ड से पेमेंट कर दो, अगर नहीं है तो पेटीएम से पेमेंट कर दो। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा। ठीक है, पेटीएम पे आएगा, पेटीएम पे यहाँ पे पे नाउ कर देना। अरे भैया लोकेशन हमें नहीं अलाउ करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना, पेटीएम अकाउंट का जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर लिखना, उसके बाद इसको प्रोसीड कर देना। ठीक है, ओके जी, मैं इसको आगे कुछ नहीं करने वाला क्योंकि पेमेंट करने का मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस चला जाऊँगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आपके बैंक से पैसे कट गए हैं और यहाँ पे सबमिटेड लिखा नहीं आ रहा तो उसके लिए आप ये माई पेमेंट पे चले जाना। माई पेमेंट पे देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा आ गया ना कि मैं पेटीएम से पे करूँगा, 1300 पे करूँगा, ये इनिशिएटेड हुआ था, ये ड्राफ्ट है, ये ऐसे है। ठीक है, चेक पेमेंट स्टेटस, तो अगर पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे चेक पेमेंट स्टेटस कर लेंगे। बैंक से पैसे कट गए हैं, यहाँ पे पूरे हुए नहीं हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने आपको करके दिखाया भाई। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको फिल करके दिखा दिया है। मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। फिर भी गाइस अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो यार मेरा फोन नंबर आप लोगों को पता चल गया है। आप मेरे को कांटेक्ट करो, फोन करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, मैं आपका 101% हेल्प करूंगा। आप कहीं पे फंस रहे हो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। फॉर्म फिलअप करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन।